चंडीगढ़ वुमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन में हर रोज कई शिकायतें आती हैं, लेकिन उनका निपटारा कितना होता है इसकी बानगी हम आपको दिखाते हैं। एक पीड़ित परिवार को इस यूनिट के चक्कर काटते हुए लगभग साल हो गया है, लेकिन मामला अभी तक जहां था वहीं फंसा हुआ है। हर लड़की का एक सपना होता है शादी। शादी को जन्म जन्म का बंधन माना जाता है, लेकिन आजकल की शादियां केवल कुछ दिन, महीने और सालों की ही बनकर रह गई हैं। हैरानी की बात यह है कि उसके बाद ससुराल पक्ष से तंग आकर महिलाएं पुलिस का दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन पुलिस उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई न करके उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देती है, जिसके चलते ससुराल पक्ष वुमेन सेल की काउंसलिंग में पहुँचते ही नहीं और लड़की वाले कई घंटों के इंतजार के बाद घर लौट जाते हैं। ऐसा ही मामला धनास का सामने आया है, जहां पर नीतू नामक महिला ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ 10 माह पहले शिकायत की थी, जिसमें उसका पति केवल एक ही बार आया था। वहीं नीतू व उसके परिजन पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं हैं, जिसके चलते उन्होंने उनकी कार्रवाई पर संगीन आरोप लगाए हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस की इतनी ढील को देखते हुए उसका पति वीरेंद्र ने अपना फोन भी बदल लिया और राजपुरा से मकान बदलकर चला गया। उसके पास अब एकमात्र सहारा पुलिस का ही बचा हुआ है, जबकि पुलिस कार्रवाई से भी नीतू हताश हो चुकी है। वहीं पुलिस इन मामलों पर कैमरे के आगे कुछ भी कहने से कन्नी काटते नजर आए। सब कुछ तबाह कर दिया उसने, डिमांडें करके सब कुछ करके पैसे मंगा के हमने बहुत कुछ सोचा कि हमने अपनी बेटी बचानी है, मगर हमारी बेटी बचाने लायक नहीं रखी। उसकी सास ने, उसकी नंद ने और घर वाले ने बहुत बहुत वो करा, मगर मेरी कोई भी कहीं भी सुनवाई, हमने कंप्लेंटें भी करी हैं, सब कुछ करा, कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हार मान के अब हमें ये हाल करना पड़ रहा है। तो क्या पुलिस कुछ नहीं करती है? पुलिस कुछ नहीं करती। चंडीगढ़ पुलिस तो बिल्कुल भी किसी लड़की की सुनवाई नहीं करती। एक मेरी नहीं, एक वहाँ हजारों लड़कियाँ आई हैं बेचारी वुमेन सेल के अंदर, रो के चली जाती हैं बाहर से बाहर, कुछ नहीं सुनती किसी का। क्या करेगा इंसान, कहाँ जाएगा? कहते हैं लड़की जन्म, लड़की को क्या करना है। पीड़िता नीतू की शादी गत 16 जनवरी 2011 को राजपुरा निवासी वीरेंद्र के साथ दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। शादी के मात्र 2 महीनों के बाद ही उसका पति वीरेंद्र गाड़ी की मांग करने लगा, लेकिन उसके परिवार के पास इतना पैसा नहीं था। नीतू ने बताया कि उसके ससुराल पक्ष में पति, सास और ननद ने उसके सारे जेवरात बेच दिए। नीतू के मुताबिक उसने 4 दिसंबर को वुमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट को शिकायत दी थी। इस दौरान उसका पति वीरेंद्र 10 माह में एक बार ही आया। वीरेंद्र ने फोन नंबर भी बदल लिए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। नीतू की माने तो पुलिस उन्हें बुलाती है, लेकिन उसके ससुराल पक्ष को नहीं बुला रही। उसके सर पे कर्जा चढ़ा हुआ था और कर्जे करके वो मुझे तंग करता था कि हाँ भी मेरा कर्जा उतार। तो मैं मेरी चीज़ें बेचने लग गया, गोल्ड जितना है, मेरे सामान का कोई अता पता नहीं है। लोग उसको दुखी करते, वो मुझे दुखी करता था। पुलिस को शिकायत मैंने, जब मैं यहाँ आ गई थी उसके दिसंबर की 4 तारीख को मैंने वुमेन सेल में किया था, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनका, कोई कुछ नहीं है। पुलिस वाले भी अपना बस भेज देते हैं, हमें बुला लेते हैं, हमें हरासमेंट करते हैं। उनकी कोई टेंशन नहीं है, लड़का वहाँ बोल के आता नहीं है वहाँ पर, और ऊपर से पुलिस वाले कहते हैं जब हम क्या कर सकते हैं, जो करना है तुम करो। वुमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन में हर रोज काफी शिकायतें आती हैं। हर रोज महिलाएं अपनी पेशी पर आती हैं, लेकिन ससुराल पक्ष कभी कभी ही पहुंचते हैं। लड़की के विरोध करने पर उन्हें पुलिस की फटकार भी सुननी पड़ती है। क्या यही है आजाद भारत देश का कानून और पुलिस? लेकिन इनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। चंडीगढ़ के वुमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन में हर रोज काफी शिकायतें आती हैं, और उनका निपटारा कैसे होता है ये नीतू का केस अच्छी तरह बयां करता है। अब देखना ये होगा कि वी केयर फॉर यू कहने वाली चंडीगढ़ पुलिस ऐसे केसों को लेकर कितनी गंभीर है। कैमरामैन सुखजिंदर रोहाना के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।